मेरे YouTube चैनल बी 2.0 साइबर जोन में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, जो NSCL द्वारा 2019 में डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जाम लिया गया था, उसका प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन NSCL द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पूछा जाता है। तो ये जो है ये NSCL द्वारा 2019 में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर की है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था और बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, conceptually the circuitry of a central processing unit CPU can be subdivided into two major subunits. Which one of the following units would append interaction from software segments stored in the primary storage unit and interrupt them? इसका क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। इसका कंट्रोल यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, क्या होगा? मेल मर्ज। इसका तीसरा हो जाएगा मेल मर्ज। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म ए मेल मर्ज ऑपरेशन? तो इसमें कौन जो है वो मेल मर्ज ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करता है? तो वर्ड फील्ड जो है वो मेल मर्ज को परफॉर्म नहीं करता है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, मार्क द करेक्ट प्रॉम्प्ट फॉर द हार्ड डिस्क। तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा नंबर ऑप्शन सी सेमीकोलन स्लैश, ये चौथा नंबर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, 1 KB मेमोरी इज 1 KB मेमोरी इज इक्वल टू होता है 2 का पावर 10 बाइट्स। छठा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन इंटरनल कमांड इन डॉस? तो इनमें से कौन जो है डॉस का इंटरनल कमांड है? तो REN जो है वो डॉस का इंटरनल कमांड है और जो जो दिया गया है शॉर्ट जो है वो डॉस का एक्सटर्नल कमांड है। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सटेंशन यूज्ड फॉर बैच फाइल? तो ये क्वेश्चन जो है वो 2018 में भी पूछा गया था और 2019 में भी पूछा गया है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ यूज्ड फॉर बैच फाइल? तो इसका होगा .bat। आठवां क्वेश्चन है, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन्ड टू रिप्लेस वर्ड्स एज यू टाइप। तो इसका हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन मिसस्पेल्ड। नौ क्वेश्चन पूछा गया था, कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज। तो कंट्रोल प्लस राइट एरो जब भी क्लिक करेंगे तो होगा मूव द कर्सर 1 वर्ड राइट जाएगा। इसका फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंड की। इंड की का क्या यूज है? इंड की का यूज होता है मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन। इंड की जैसा ही प्रेस करेंगे तो कर्सर जो है वो एंड ऑफ द लाइन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम मीन्स। रैम मीन्स सभी को जानते हैं, रैम मीन्स होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 3 और मोर डिवाइसेस शेयर ए लिंक इन कनेक्शन। तो जब भी 3 और मोर डिवाइसेस शेयर ए लिंक कनेक्शन तो इसका हो जाएगा मल्टी पॉइंट। जब भी 2 या 2 से अधिक डिवाइस लिंक को शेयर करता है तो क्या होगा? कहलाएगा मल्टी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू HTML? तो इसका जो चौथा नंबर ऑप्शन है, इट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट, वो सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड शो विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज्ड? तो स्लाइड शो किसमें होता है? तो पावर पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट, सेकेंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डेटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। डेटाबेस टेबल में कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? तो फील्ड कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट टाइप ऑफ मार्जिन, इसमें कौन टाइप ऑफ मार्जिन नहीं है, तो सेंटर मार्जिन नहीं होता, बाकी लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन सभी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैन बी इंसर्टेड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, तो इसमें पूछा गया है हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैन बी इंसर्टेड इन वर्ड डॉक्यूमेंट, तो इसका जो है वो आंसर दिया गया है यहाँ इसमें 50, तो इसका आंसर 45 होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया गया है 50, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड, तो इसमें सिंगल लाइन स्पेसिंग होता है, डबल लाइन स्पेसिंग होता है, मल्टीपल लाइन स्पेसिंग होता है, लेकिन ट्रिपल लाइन स्पेसिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमएम फ्लोइंग इज करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल, तो इसका वर्ड फाइल के लिए करेक्ट एक्सटेंशन क्या है .doc। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम, तो इसका सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की इज यूज फॉर, तो कंट्रोल प्लस F2 का यूज होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, हम लोग कंट्रोल प्लस F2 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ रो इन MS एक्सेल 2007, जो MS एक्सेल 2007 है उसमें टोटल नंबर ऑफ रो है वो कितना है, तो 10,48,576, यानी दो वाला, दो ऑप्शन सही हो जाएगा 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विथ ए न्यू नेम और टू ए न्यू लोकेशन यू शुड यूज कमांड, तो क्वेश्चन करने का मतलब है कि हमको किसी भी डॉक्यूमेंट को जो पहले से सेव है उसको न्यू नेम न्यू लोकेशन पर सेव करना है, तो क्या यूज करेंगे, कौन सा कमांड यूज करेंगे, तो सेव एज कमांड यूज करेंगे, तीसरा ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिक द ऑड वन आउट, तो इसमें से कौन जो है अलग है, तो कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये जो तीनों है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन वर्ड प्रोसेसर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग टैग इज यूज्ड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को लिए किस यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट मैक्रो इन MS एक्सेल, तो विजुअल बेसिक लैंग्वेज को यूज करते हैं मैक्रो के लिए MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू प्रेस द इंटर द करेंट डेट इन सेल, तो करेंट डेट किसी सेल में डालने के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन को यूज करके हम करेंट डेट इस सेल में आसानी से डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था MICR स्टैंड्स फॉर, इसका होता है MICR का मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एनी फाइल इन विच इंसर्शन ऑफ न्यू रिकॉर्ड्स और डिलीशन ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स अकर एट ए हाई रेट इन रिफर्ड टू एज, इसका हो जाएगा वोलेटाइल फाइल, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज गिवन टू रिबूट द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि किसी कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल तीनों बटन को एक बार प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स, ए बाइट इज मेड अप, तो बाइट किससे बनता है, तो 8 बिट बाइनरी डिजिट से क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन ए वर्कशीट इन MS एक्सेल व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर रो, तो देखिए फ्रेंड्स इंटायर रो MS एक्सेल में इंटायर रो को हाइड करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस 9 का यूज करते हैं, एवं इंटायर कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 0 का यूज किया जाता है। याद रखिएगा कि
एमएस एक्सेल में क्या एमएस एक्सेल में रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल+9 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है और इंटायर कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल+0 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्रोल यूनिट फंक्शन इन द सीपीयू। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट इसका चौथा आंसर होगा फॉर टू डिकोड प्रोग्राम इंटरेक्शन। प्रोग्राम इंटरेक्शन को डिकोड करता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज ... रजिस्टर टू होल्ड डेटा। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है 8 बिट रजिस्टर को डेटा को होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फॉर ए मेमोरी द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड। तो इसका कितना होगा 16। 1 MB मेमोरी कितना एड्रेस लाइन को रिक्वायर्ड करता है 16। तो इसका क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था IPv6 एड्रेस इज ऑफ। तो IPv6 एड्रेस कितना बिट का होता है? तो 128 बिट का होता है। और IPv4 अगर पूछता हो तो उसका क्या होगा? IPv4 होता है 32 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था DOS कैन नॉट रिट्राइव एनी डेटा फ्रॉम ए डिस्क इफ कंप्यूटर वायरस करप्ट द खाली स्थान ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ क्या बनाएगा? फाइल एलोकेशन टेबल। इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। तो इसका हो जाएगा ऑथेंटिकेशन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड रैम टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग पावर ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू एंड रैम के बीच में क्या पाया जाता है? कैच मेमोरी। तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा कैच मेमोरी। फिर पूछा गया था क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एक्सटेंशन यूज्ड इन द फाइल नेम ऑफ फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसका क्या हो जाएगा? EXE पहला। विच इज नॉट सिस्टम प्रोग्राम यूटिलिटी। इसमें कौन सिस्टम प्रोग्राम यूटिलिटी लगेंगे? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन है जो दिया गया है कंट्रोल यूनिट। फिर पूछा गया था पिक द ऑड वन आउट। इसमें से कौन अलग है? ये पहले भी पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा वर्ड प्रोसेसर। फिर पूछा गया था द माइक्रो आर्किटेक्चर ऑफ द पेंटियम 4 इज कॉल्ड। इसका क्या हो जाएगा? तीसरा नेट ब्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू मार्क ए बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम। ये भी पहले भी पूछा जा चुका है। इसका क्या हो जाएगा? तीसरा। दो फ्रेंड्स जो 18 का प्रीवियस क्वेश्चन जो अपलोड किया गया है वो नहीं देखे हैं तो कृपया कर उसे देख लें। तो क्योंकि उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन इस 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। मैच ऑफ द फ्लोइंग इज द गिवन सीक्वेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ मेमोरी। तो इसको मैच करना है तो क्या हो जाएगा? वेरी हाई स्पीड। तो वेरी हाई स्पीड कौन होता है? वेरी हाई स्पीड तो कैच होगा। नॉन वोलेटाइल एंड हाई स्टोरेज। तो नॉन वोलेटाइल एंड हाई स्टोरेज कौन होता है? तो हार्ड डिस्क। तो क्या हो जाएगा? बी का 4। एक्सटर्नल एंड चीपर। एक्सटर्नल एंड चीपर क्या होता है? तो डीवीडी एक्सटर्नल एंड चीपर होता है। तो फर्स्ट हो जाएगा पहला सी का 1। रीड ओनली। तो रीड ओनली क्या होता है? रोम। तो रीड ओनली रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डज DLL फाइल स्टैंड फॉर। DLL का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। तो कंप्यूटर का बूटिंग नहीं करेगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द अदर हार्डवेयर इन कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट टू मदरबोर्ड। इसका क्या पहला हो जाएगा? SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन ए डेटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फील्ड। पहले भी पूछा जा चुका है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सिमुलेटेड स्टैंडर्ड रैम व्हेन यू हैव यूज्ड up your entire RAM, your computer will shift data to an empty space on the hard drive. इसका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली used interaction of a computer program are likely to be fetched from, इसका हो जाएगा कैच मेमोरी, 2 हो जाएगा। फिर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज गिवन टू लॉक द कंप्यूटर इन विंडो, तो किस कमांड के द्वारा कंप्यूटर विंडो को लॉक कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड विल बी यूज्ड टू कैरी आउट सुपरस्क्रिप्ट ऑफ वर्ड्स लेटर्स इन एमएस वर्ड, तो क्या हो जाएगा? इसका 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड विल बी यूज्ड टू कैरी आउट सबस्क्रिप्ट ऑफ वर्ड्स लेटर इन एमएस वर्ड, तो इसका नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट इंटरेक्शन दैट द कंप्यूटर यूजेज व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द अदर इंटरेक्शन आर कंटेन्ड इन रोम, हो जाएगा इसका। व्हाट वुड be the number of words transferred at the rate of 1 kilobit per second, इसका सोल्यूशन कितना होगा? इसका 3 हो जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम दैट प्लेस प्रोग्राम into main memory and prepare them for execution, तो मेन मेमोरी में बेसिकली लोडर रहता है, इसका क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा लोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सप्लाइज इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट supply information specifically to add managers with decision making responsibility is called, क्या हो जाएगा? MIS। सेकंड हो जाएगा, इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? तभी हो जाएगा, देयर आर मेनी कंप्यूटर एंड टर्मिनल द टास्क इज एग्जीक्यूटेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसर द टास्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पुट द सिस्टम, तभी हो जाएगा। चेक द आउट टर्न आउट, इसमें आउट क्या कौन सा है? तो इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर आर परफॉर्म इन एलयू होता है, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हेल्प कीप सेंसिटिव कंप्यूटर वेस्ट इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल द यूजर शुड, क्या हो जाएगा? सेट अप ए पासवर्ड, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिक्वेस्ट रिप्लाई प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंज on the internet network is called hypertext transfer protocol, पहला हो जाएगा। when, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, when a host know its physical address but not its IP address, it can be RARP हो जाएगा। चौथा, according to the data storage hierarchy a file is collection of related, इसका क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड, क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, WISI WYG इज यूज्ड टू रेफरेंस टू, क्या है ये? स्क्रीन इमेज दैट रिसेंबल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, चौथा हो जाएगा। HTML फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो HTML फाइल एक्सटेंशन 2 होता है, दूसरा तीसरा हो जाएगा .htm एंड .html। इसके बाद फिर जनरल का क्वेश्चन पूछा गया है, जीके जीएस एंड इंग्लिश पूछा गया है। 71 मैथ है, 72 73 देखिए। इसके बाद चलिए यहाँ से आगे रीजनिंग दिया हुआ है। इसके बाद पूछा गया था एक रीजनिंग, बर्थडे का गाय से वही संबंध है जो बिल्ली का, जिसका क्या हुआ? कीटेंट। जीके पूछा गया था, 16वीं लोकसभा में किस पैसे
के सदस्यों को सबसे ज्यादा प्रतिशत है, इसका क्या हो जाएगा 63, बॉल हो जाएगा 2। फिर पूछा गया था वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, तो दक्षिणावर्त क्या कौन सा ग्रह घूर्णन करता है, तो शुक्र। फिर पूछा गया था भारत के कौन सा एकमात्र उपराष्ट्रपति है जिन्होंने 2 बार लगातार कार्यकालों को सेवा की है, तो इसका क्या होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर पूछा गया था लिपू लेक दर्रा किस राज्य में है, लिपू लेक दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड। फिर पूछा गया था भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकन के सदस्य करते हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य होते हैं। तीसरा हो जाएगा इसका। फिर कहने पूछा गया था कि 2022 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो हैंग जाओ जो चीन में है। फिर पूछा गया था IMF के संदर्भ में SDR का तात्पर्य है, तो क्या होता है इसका विशेष अपहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। तो पूछा गया था कि सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरी साइज, तो इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट है, किलोबाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट कंप्यूटर लैंग्वेज, इसमें कौन कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, तो लोटस जो है कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। पूछा गया था 92 नामक क्वेश्चन। ASCII स्टैंड फॉर, तो क्या होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंपाइलर्स कैन डिटेक्ट, क्या करता है कंपाइलर, सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है। 93 नंबर क्वेश्चन। फिर 94 में पूछा गया है प्रोटीन अल्पता रोग कहलाता है, क्या कहलाता है, कवर सिक्योर कहलाता है। फिर इंग्लिश पूछा गया था प्रीपोजिशन की वी ट्रेवल इन लगेगा माई मिस्टर जोशी का, यहाँ ही लिव्स एट 45 दलाल स्ट्रीट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर ये नरेशन पूछा गया है, फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछा गया है। तो ये 2018 का NSCL डेटा एंट्री ऑपरेटर का 2019 का NSCL डेटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग को ये प्रीवियस क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो हम अपने चैनल पर डालने वाले हैं जो आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेगी रिजल्ट लाने के लिए।